अजब गजब कई रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है मेक्सिको का ये ग्रेट पिरामिड। गुत्थियों को सुलझाने में आज भी वैज्ञानिक हैं परेशान। साथियों, इजिप्ट में स्थित गीज़ा के पिरामिड से हर कोई वाकिफ है, और क्या अभी आपने मेक्सिको के ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आज आपको उसी के बारे में बताएंगे। मेक्सिको का ये पिरामिड अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है, इन्हें आप सभी को जानना चाहिए। बचपन में हम लोग गीज़ा के पिरामिड के बारे में तो बहुत सुनते आए हैं। इजिप्ट में इस पिरामिड के भीतर कई ऐसे राज दफन हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। वहीं देश दुनिया में भी कई ऐसे रहस्यमय पिरामिड मौजूद हैं। इस कड़ी में आज हम जानेंगे मेक्सिको में स्थित ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला के बारे में। इस पिरामिड से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी अब तक पता नहीं लगा पाए हैं। पिरामिड पर हुए शोध के बाद भी इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिरकार इतने बड़े पिरामिड को उस दौर में बनाया कैसे गया था। मेक्सिको के इस पिरामिड की गिनती दुनिया के सबसे बड़े पिरामिडों में की जाती है। इसका निर्माण किसने करवाया था, ये आज भी एक रहस्य का विषय है। साक्ष्यों की माने तो क्राइस्ट से लगभग 100 वर्ष पहले ही इस पिरामिड की निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस पिरामिड के आसपास कई प्राचीन मंदिर भी स्थित हैं। आपको बता दें कि ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला मेक्सिको में देवता क्वेंटज़ाकोटल को समर्पित है। एक समय था जब ये पिरामिड वहाँ के लोगों के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र था। पूरे मेक्सिको में कई श्रद्धालु अपने भगवान की पूजा करने के लिए यहाँ पर आते थे। चोलुला शहर की आबादी लगभग 1 लाख थी। यहाँ पर स्पेन का उपनिवेश बसने से पहले मेक्सिको के लोगों ने विद्रोह करने की कोशिश की। विद्रोह को कुचलने के लिए स्पेन ने जगह पर बड़ी मात्रा में नरसंहार किया। उस दौरान कई मंदिरों के तहस नहस कर दिया गया। विद्रोह को कुचलने के बाद स्पेन ने चोलुला के इस पिरामिड के ऊपर एक चर्च को बनवाया। साथियों, 1930 से लेकर अब तक इस पिरामिड में रहस्यों को जानने के लिए कई बार खुदाई की गई है। इस बीच इस पिरामिड से जुड़ी कई विशेष जानकारियां भी मिली। ये पिरामिड उस दौरान पूजा पाठ का एक विशेष स्थान था। हालांकि रहस्य से अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है कि उस समय के लोगों ने इतने विशाल पिरामिड को बनाया किस प्रकार से था। इस पिरामिड के भीतर कई रहस्यमय सुरंगें भी मौजूद हैं। चोलुला का महान पिरामिड। चोलुला का महान पिरामिड, जिसे बनाए गए पहाड़ के लिए नहुआटल के रूप में भी जाना जाता है। चोलुला पुएब्ला मेक्सिको में स्थित एक विशाल परिसर है। यह नई दुनिया में बसे एक पिरामिड या मंदिर का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। साथ ही आज ही इस दुनिया में मौजूद मात्रा के हिसाब से यह सबसे बड़ा पिरामिड है। एडोब बिग पिरामिड आसपास के मैदान में 55 मीटर ऊपर है, जो गीज़ा के ग्रेट पिरामिड के 137 मीटर से बहुत छोटा है। लेकिन अपने अंतिम रूप में 450 मीटर बनाम गीज़ा का पिरामिड 230 मीटर। पिरामिड में एक ऐसा मंदिर भी है जिसे पारंपरिक रूप से भगवान क्वेंटज़ाकोटल को समर्पित माना जाता रहा है। इमारत की स्थापत्य शैली मेक्सिको की घाटी में तेओतिहुआकान के साथ निकटता से जुड़ी हुई थी। हालांकि पहाड़ी तट से भी प्रभाव स्पष्ट है, खास करके एल ताजीन से। दोस्तों, चोलुला नाम की उत्पत्ति प्राचीन नहुआटल शब्द चोलोलन से हुई है, जिसका अर्थ होता है शरण का स्थान। दोस्तों, ग्रेट पिरामिड प्रीहिस्टोरिक समय में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पौराणिक केंद्र था। स्पेनिश विजय से पहले 1000 साल अवधि में लगातार निर्माण चरणों ने धीरे धीरे पिरामिड के बड़े हिस्सों का निर्माण किया, जब तक कि यह मात्रा के हिसाब से मेक्सिको का सबसे बड़ा नहीं बन गया। क्लासिक मंदिर पिरामिड परिसर 4 चरणों में बनाया गया था, जो 3री शताब्दी से ईसा पूर्व से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक शुरू हुआ और देवता क्वेंटज़ाकोटल को समर्पित था। इसका आधार 450 मीटर फीट और ऊंचाई 66 मीटर है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार यह वास्तव में दुनिया में कहीं भी बनाया गया सबसे बड़ा पिरामिड है, और साथ ही साथ सबसे बड़ा स्मारक भी है। इसकी कुल वैल्यू 4.45 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक है, जो कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा से भी बड़ा है। मिस्र में गीज़ा का जो लगभग 2.5 मिलियन क्यूबिक मीटर है। हालांकि गीज़ा का महान पिरामिड 138 मीटर ऊंचा है। चोलुला के चीनी मिट्टी के पात्र या हाथ से बना पहाड़ कहा जाता है। पिरामिड का निर्माण प्री क्लासिक काल से शुरू हुआ था, और उस समय के साथ आधार पर प्रत्येक तरफ 450 मीटर के अपने अंतिम आयामों में 6 गुना और 66 मीटर लंबा बनाया गया था। आधार 1,60,000 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल को कवर करता है, जो इसे फिरौन खुफू के गीज़ा के महान पिरामिड के 53.056 वर्ग मीटर के आधार से 3 गुना अधिक बनाता है।
पिरामिड आधुनिक चोलुला के लिए एक धार्मिक स्थल, एक पुरातत्व स्थल और एक पर्यटन आकर्षण के रूप में भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। साइट पर हर साल औसतन लगभग 2,20,000 लोग आते हैं। स्पेनिशों ने पिरामिड के शीर्ष पर इस छवि के लिए एक चर्च बनाया है। यह चर्च कई बार बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त भी हुआ, जिसका श्रेय प्रारंभिक उपनिवेशिक काल में पुरानी देवी को दिया जाता है। हालांकि परिवर्तन ने पिरामिड को आज तक अपनी पवित्र प्रकृति को बनाए रखने की अनुमति दी। द वर्जिन ऑफ द रेमेडीज चोलुला शहर का संरक्षक भी है और इससे संबंधित 2 प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम और पिरामिड हैं। पिरामिड पर कविता, स्वदेशी नृत्य और संगीत और आतिशबाजी के साथ अनुष्ठान भी किया जाता है। यह विदेशी यात्रियों के लिए मध्य मेक्सिको में बेहतर ज्ञात स्थलों में से एक है। आकर्षण में 3 भाग होते हैं: पिरामिड के अंदर सुरंग, दक्षिण की ओर परिसर और साइट संग्रहालय। पुरातत्वविदों द्वारा पिरामिड में लगभग 8 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी गई थी, लेकिन 800 मीटर ही जनता के लिए खुली है। सुरंग में प्रवेश द्वार उत्तर की ओर है और यह संरचना के केंद्र से होकर जाता है। यह ट्यूम म्यूर ऑफ द ड्रिंकर्स से गुजरता है, जो साइट के सबसे प्रसिद्ध पहलुओं में से एक है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि पिरामिड के महत्व ने इसकी रक्षा के लिए कई उपाय किए हैं। पुरातत्विक क्षेत्र सैन एंडरसन की नगरपालिका से एक घुड़सवारी इकाई द्वारा गश्त किया जाता है। यह मोटर वाहनों को साइट को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए है। क्वेंटज़ाकोट्ल अनुष्ठान जैसे आयोजन के दौरान साइट के कुछ हिस्सों तक प्रतिबंधित लगा रहता है। शहर और कैथोलिक चर्च द्वारा कुछ बड़ी आतिशबाजियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि वे पिरामिड की सुरंगों के गंभीर कंपन पैदा करते हैं। पिरामिड के आसपास की कुछ भूमि को आधिकारिक द्वारा खरीद लिया है और फुटबॉल के मैदान में बदल दिया गया है, और घरों के निर्माण और पिरामिड के बीच एक बफर बनाने के लिए फूलों को भी बोया गया है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा था द ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला का इतिहास। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप वीडियो को भरपूर लाइक और कमेंट भी करेंगे। और आप लोग जो कमेंट करते हैं, आपके उन कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहूँगा। मिलते हैं अपने एक और अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।